सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाले देशों में टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया के शामिल होने के साथ साथ इंडिया में रीओपनिंग और अनलॉकिंग जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लो कॉस्ट टेस्टिंग, यानी कि सस्ते और इफेक्टिव टेस्टिंग के तरीके। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट्स जो यूज किए जा रहे हैं उसका नाम है RT-PCR। इसका रिजल्ट आने में 24 घंटों तक का समय लग जाता है। रिसर्चर्स जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन के तरीके खोजने में लगे हैं, वहीं RT-PCR टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। मगर अब रिसर्चर्स और भी नए और तेज टेस्टिंग किट्स को सामने लाने में कोशिश कर रहे हैं, जो RT-PCR जैसे टेस्टिंग किट से ज्यादा इफेक्टिव है। हमारे देश में शुरुआती कोरोना केसेस सामने आने में देर हुई। जैसे जैसे टेस्ट्स बढ़ते गए वैसे वैसे सामने आया कि टेस्ट्स में ढील और देरी की वजह से ही कोरोना वायरस के केसेस सामने आने में देर हुई। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी टेस्टिंग में ढील की वजह से केसेस तेजी से फैले और हालात बिगड़ते चले गए। आज इस वीडियो में बात होगी कि क्यों इंडिया में टेस्टिंग में इतना टाइम लगता है और कोरोना वायरस के कितने टाइप के टेस्ट्स अवेलेबल है। दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है हमारा। ऐसे में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से टेस्टिंग में इतना समय लग जाता है। पहला, इवन दो हमारे देश में एक बैच सैंपल लेने में ही 4 से 8 घंटों का समय लग जाता है, इसके बाद इसको प्रोसेस करने में और ज्यादा वक्त लगता है। दूसरी बात ये है कि एडिक्वेट लैब फैसिलिटीज और टेक्नीशियंस की कमी है। हमारे देश में सिर्फ कुछ ही लैब्स हैं जिनको मान्यता दी गई है कि उनके पास ऐसे सही तरीके की मशीनरी और ट्रेन स्टाफ है जो लार्ज स्केल टेस्टिंग कर सकते हैं। मगर ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जल्द से जल्द टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट करना इनफ नहीं, उनको इन लैब्स तक भिजवाने में काफ़ी समय बीत जाता है। तीसरी बात ये कि समय पर सारे सैंपल्स के टेस्टिंग कंप्लीट न होने की वजह से एक बहुत बड़ा बैकलॉग या सैंपल्स का ढेर जमा हो जाता है। इसके साथ कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए बड़े बड़े बैचेस में सैंपल्स को टेस्ट करने की जरूरत भी साथ ही साथ बढ़ती रहती है। क्या आपको पता है कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ICMR टेस्टिंग को सिर्फ सिम्टोमेटिक और हाई रिस्क वाले सैंपल तक ही रेस्ट्रिक्टेड रख रहा है। इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग होने के बावजूद RT-PCR टेस्टिंग सबसे ज्यादा रिलायबल माने गए हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को रिलायबल ना माने जाने की वजह से विथड्रॉ कर लिया गया था और अब बहुत से ऑल्टरनेटिव टेस्ट सामने आने लगे हैं। इसलिए बात करते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव टेस्ट की जो RT-PCR जितना टाइम ना ले और कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित हो। चाइना में कोरोना वायरस के अब काफी कम केसेस रह गए हैं। वहाँ ये तरीका अप्रूव हुआ और स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया गया। इस स्कैनिंग से लंग ओपेसिटी सामने आई जो कोविड-19 की वजह से मरीजों में पाई गई थी। 1000 लोगों की एक स्टडी से सामने आया कि RT-PCR से जो वुहान में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके स्टडी में CT स्कैन से लंग्स में निमोनिया पाए गए। मगर कई रिसर्चर्स का दावा है कि हाई रिस्क वाले सिम्टोमेटिक केसेस में ये फेल रहा। वहीं अहमदाबाद में 125 मेडिकल वर्कर्स पे CT स्कैन से स्क्रीन किए जाने पर 73 कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले। एक और टेस्ट है लैम्प, जो PCR टेस्ट की तरह ही काम करता है, मगर ये तरीका PCR से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये सिर्फ हीटिंग के जरिए टारगेट के जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट करता है और PCR के मुकाबले आसान मशीनरी का इस्तेमाल भी करता है। ये 60 मिनट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका एक्यूरेसी रेट 89.9% होने की वजह से इसको अभी वाइडली यूज नहीं किया जा रहा है। जीन एडिटिंग टेस्ट में एक एडिटिंग टूल से सैंपल्स में वायरस के जेनेटिक सीक्वेंसेस को स्टडी किया जा रहा है।
इसका इस्तेमाल जीका वायरस के टेस्टिंग के लिए भी पहले किया गया था। अगर ऐसा किट बनकर तैयार हो जाए तो ये आम प्रेगनेंसी किट्स जैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 450 रुपए में लोगों तक अवेलेबल भी करवाया जा सकता है। एक स्मॉल स्केल स्टडी के बेसिस पर इसका एक्यूरेसी रेट भी काफी हाई बताया गया है, मगर अभी इसको एक्सपेरिमेंटल माना जा रहा है और इसी वजह से इसको वाइडली यूज नहीं किया जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी में सामने आया कि जो अर्ली स्टेजेस ऑफ सिम्टम्स में अपने टेस्ट करवाते हैं उनके स्वॉब में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ना होने की या कम होने की वजह से पहले रिजल्ट्स नेगेटिव आए। उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन्फेक्टेड होने के 4 दिन में टेस्ट करवाए लोगों में 67% लोग नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ बाहर आए, मगर कुछ ही दिन बाद सिम्टम्स के बढ़ते के साथ साथ ये आंकड़े 67 से 38% पर आ गया। मतलब शुरुआती दिनों में नेगेटिव रिजल्ट्स तो आए, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हीं लोगों में से आधे लोगों में सिम्टम्स नजर आने लगे। इंडिया के पॉपुलेशन के रेशियो में इसका टेस्टिंग रेट पर 1000 लोगों में काफी कम है। ये दुनिया के सभी वर्स्ट हिट कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी लो स्टैंडर्ड है। टोटल 11 स्टेट्स में पर 1000 लोग सिर्फ 4.3% टेस्ट कर रहे हैं, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। कोरोना वायरस से वर्स्ट हिट स्टेट्स में से दिल्ली के सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेस्टिंग रेट्स हैं, जो है 16.3 पर 1000 लोग, और उत्तर प्रदेश के सबसे कम हैं, जो है 2 टेस्ट पर 1000 लोग। जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट्स हों, मगर ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है और इसी वजह से इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना इम्पोर्टेंट है, और ये रिसर्चर्स के मुताबिक पॉसिबल है लार्ज स्केल टेस्टिंग से ही। इसलिए जरूरत है कि सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो और सभी को टाइम पर इलाज मिल सके। बाकी आप तो खुद समझदार हैं ही, घर पे रहिए, ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए, दूसरों को भी सावधान रहने को कहिए। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।